हेलो दोस्तों, मैं भीम कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सूर्य क्लासेस में स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज से हम लोग बिहार स्पेशल पढ़ने जा रहे हैं, जो कि आगामी आने वाले एग्जामों में बीपीएससी, बिहार एसएससी, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, ये सभी एग्जामों में इससे बहुत सारा सवाल आता है। तो आज से हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार के बारे में। बिहार हम लोग ये बिहार स्पेशल का जो टॉपिक है, इसको 15 दिनों में खत्म करने की कोशिश करेंगे। 15 दिनों में 15 अच्छे अच्छे टॉपिक पढ़ेंगे और बिहार से जुड़ा हुआ सारा टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बिहार के बारे में। सबसे पहले हम लोग एक चार्ट ड्रा कर लेते हैं, जिसमें हम लोग की सबसे पहले पढ़ेंगे सामान्य समान परिचय। समान परिचय में हम लोग देखेंगे बिहार का मैप हम लोग देखेंगे। इसमें हम लोग जानेंगे कि बिहार का स्थिति क्या है, बिहार में कितने प्रमंडल हैं, कितने अनुमंडल हैं, ऐसे भी चीज़ों को पढ़ेंगे। उससे बहुत सारा प्रश्न आता है कि मगध प्रमंडल में कितने जिले हैं, या फिर ऐसा प्रश्न आता है कि इनमें से कौन सा जिला है जो मगध प्रमंडल में नहीं आता है। तो ये सभी चीज़ें हम लोग समान परिचय में पढ़ेंगे। दूसरा टॉपिक हमारा रहेगा बिहार का भूगोल। बिहार का भूगोल, इसमें हम लोग पहला टॉपिक क्या पढ़ेंगे, इसमें हम लोग पढ़ेंगे बिहार का भौतिक संरचना। बिहार का भौतिक संरचना हम लोग पढ़ेंगे, इससे पहला टॉपिक। दूसरा टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे बिहार की नदियाँ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे हमेशा क्वेश्चन आता है। एक दो क्वेश्चन ये फिक्स ही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी आई है नदियाँ, बिहार की नदियाँ हम लोग पढ़ेंगे। आगे पढ़ेंगे बिहार का परिवहन पढ़ेंगे। आगे पढ़ेंगे वन्य, हम लोग पढ़ेंगे वन के बारे में, बिहार में कहाँ कौन सा वन पाया जाता है। और उसके बाद पढ़ेंगे वन्य जीव के बारे में, और फिर पढ़ेंगे अन्य पढ़ेंगे। इसमें से आगे पढ़ेंगे बिहार के मिट्टी के बारे में, पढ़ेंगे, और बिहार का जलवायु पढ़ेंगे। यहाँ से भी काफ़ी सारा प्रश्न आता है, बिहार के मिट्टी और बिहार के जलवायु से भी प्रश्न आता है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अन्य, जिसमें कि ऐसा प्रश्न आता है कौन सा झील कहाँ है, इस तरह का क्वेश्चन हम लोग यहाँ अन्य में पढ़ेंगे। और इन सभी टॉपिक को पढ़ने के बाद हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, PYQ। तो इन सभी टॉपिक से जो प्रश्न आज तक बीपीएससी, बिहार एसएससी दरोगा में पूछा गया है, वो सब हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। और हम लोग ये देखेंगे कि इन सभी टॉपिक को पढ़ने के बाद क्या हम लोग से ये सभी प्रश्न बन पाते हैं या नहीं, वो हम लोग इनसे यहाँ पढ़ने के बाद करेंगे। उसके बाद हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे। तो यहाँ पढ़ेंगे हम लोग बिहार का इतिहास। इसमें भी हम लोग वैसा ही पढ़ेंगे जैसे कि हम लोग भारत का इतिहास पढ़ते हैं। पहले प्राचीन भारत का इतिहास वहाँ पढ़ते थे, तो यहाँ पढ़ेंगे प्राचीन बिहार का इतिहास, जिसमें हम लोग ये पढ़ेंगे कि जैसे कि पुरातात्विक जो मिले हैं तो वो कहाँ कहाँ से मिले हैं बिहार में, ये पढ़ेंगे। प्राचीन बिहार के इतिहास में हम लोग पढ़ेंगे महावीर के बारे में, यानी जैन धर्म के बारे में, बौद्ध धर्म के बारे में हम लोग प्राचीन बिहार के इतिहास में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग का आता है महाभारत के इतिहास में आता है मध्यकालीन भारत। यहाँ आएगा मध्यकालीन बिहार। हम लोग यहाँ ये पढ़ेंगे कि नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में पढ़ेंगे, बख्तियार खिलजी के बारे में, शेरशाह सूरी के बारे में पढ़ेंगे। ये सब हम लोग पढ़ेंगे मध्यकालीन बिहार में। उसके बाद आएगा आधुनिक बिहार। आधुनिक भारत का इतिहास हम पढ़ते थे, तो यहाँ हम लोग पढ़ेंगे आधुनिक बिहार का इतिहास। यहाँ आधुनिक बिहार से बहुत सारे प्रश्न आते हैं, जैसे कि बिहार के चंपारण में महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह किया था, उनके सवाल आते हैं। राजेंद्र प्रसाद से आते हैं, सचिदानंद सिन्हा से आता है। ये सभी प्रश्न हम लोग यहाँ पढ़ेंगे बिहार का इतिहास, आधुनिक इतिहास में। ये हम लोग का टॉपिक हो जाएगा। ये इतिहास पढ़ने के बाद से फिर हम लोग यहाँ पर करेंगे बिहार के इतिहास से जो भी प्रश्न आज तक पूछे गए हैं, PYQ, सारे प्रश्न को हम लोग एक वीडियो लाएंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और ये देखेंगे कि सारा क्वेश्चन हम लोग से बन पा रहा है या नहीं। ये सारा क्वेश्चन
ये पढ़ने के बाद हम लोग से सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बन जाएगा, और जो भी आने वाला एग्जाम है उसमें कुछ VVI क्वेश्चन को भी हम लोग हाईलाइट करते हुए चलेंगे। इस तरह से हम लोग बिहार का इतिहास पढ़ेंगे। इसके बाद आता है अगला टॉपिक, बिहार का राजनीतिक, इसमें हम लोग पढ़ेंगे इसमें 3 चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे लोकसभा। जैसे कि हम लोग इसमें ये पढ़ेंगे कि बिहार में कितनी लोकसभा की सीटें हैं, किस जिला में कितनी लोकसभा की सीटें हैं, ये सबसे प्रश्न पूछा जाता है। लोकसभा पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, कहाँ कितना सीटें हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद पढ़ेंगे विधानमंडल में 2 चीज़ें पढ़ेंगे, विधान परिषद और विधानसभा। विधान परिषद और विधानसभा, इसमें हम लोग 2 चीज़ें पढ़ेंगे, विधानसभा और विधान परिषद। विधानसभा में जैसे कि अभी हाल ही में जो चुनाव हुआ है उसके बारे में पढ़ेंगे कि इस चुनाव जो अभी करेंट अफेयर से रिलेट करके पढ़ेंगे कि कौन सा पार्टी कितना सीट जीता है, इससे भी प्रश्न आता है। बीजेपी कितना जीता है, आरजेडी कितना जीता है, जदयू कितना जीता है, बड़ी बड़ी पार्टियों के बारे में, वो सभी चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ इसका चर्चा करेंगे। और फिर यहाँ पढ़ेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। हम लोग जैसे जैसे टॉपिक पढ़ते जाएंगे उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाते जाएंगे, और सारा क्वेश्चन बनना चाहिए, हम लोग को इस तरह से पढ़ना है। जैसा कि हम लोग ये चीज़ पढ़ चुके हैं, परिचय, भूगोल, इतिहास, राजनीतिक, तो अब आएगा बिहार का अर्थव्यवस्था। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि बिहार की अर्थव्यवस्था कैसी है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि बिहार की मैक्सिमम अर्थव्यवस्था कृषि पर जुड़ा हुआ है, तो हम लोग यहाँ से बिहार की कृषि के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद बिहार में कुछ छोटे बड़े उद्योग हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। और यहाँ फिर पढ़ेंगे बिहार के खनिज के बारे में। बिहार में ज़्यादा खनिज तो नहीं, लेकिन बिहार के कुछ हिस्सों में खनिज अभी भी पाया जाता है, उसके बारे में हम लोग यहाँ उसका चर्चा करेंगे। तो हम लोग ये देखिए बिहार का परिचय, भूगोल, इतिहास, राजनीतिक और अर्थव्यवस्था। अब इसके बाद एक टॉपिक बचता है, पढ़ेंगे बिहार के संस्कृति के बारे में, शिक्षा और संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे। संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे, जहाँ बिहार का नृत्य के बारे में पढ़ेंगे, बिहार की शिक्षा के बारे में पढ़ेंगे, और ये जानेंगे कि बिहार में कौन सा नृत्य कहाँ किस क्षेत्र में किया जाता है, और उससे जुड़े हुए कुछ प्रश्न देखेंगे। और उसके बाद सबसे अंत में पढ़ेंगे हम लोग जनसंख्या। ये जनसंख्या हम लोग सबसे लास्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि ये डाटा बेसिस प्रश्न टॉपिक है, और इससे प्रश्न आते हैं। प्रत्येक बीपीएससी, प्रत्येक दरोगा में से एक न एक प्रश्न आता है ये, और बिहार के नजर से हमेशा प्रश्न आता है। तो हम लोग जनसंख्या को सबसे लास्ट में देखेंगे और बहुत गहन अध्ययन करेंगे, और इसको हम लोग बिहार की जनसंख्या को भारत की जनसंख्या से रिलेट करके पढ़ेंगे, ताकि दोनों का डाटा याद रहे और बहुत ही आसानी से आसान भाषा में समझ में आएगा। और हम लोग इस सभी का प्रश्न जो भी टॉपिक पढ़ेंगे सबका PYQ करते चलेंगे टॉपिक वाइज, ताकि आगामी आने वाली एग्जाम में हम लोग अच्छा प्रदर्शन कर सकें। इसका भी PYQ करते चलेंगे। ये भी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। अब मिट्टी से भी पूछा जाता है, मिट्टी से भी अब क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। ऐसा नहीं कि बाकी टॉपिक है जो इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट सभी है, लेकिन कुछ टॉपिक ऐसा है जिससे प्रत्येक वर्ष प्रश्न पूछा जाता है, तो हम लोग इसे बारी बारी से पढ़ेंगे। और जैसे जैसे टॉपिक पढ़ते जाएंगे हम लोग उसका PYQ करते चलेंगे। हमारा टारगेट है कि 15 दिनों के अंदर हम लोग बिहार स्पेशल का सारा टॉपिक कवर कर लेंगे। उसके बाद कुछ नए सब्जेक्ट हम लोग कवर करने का प्रयास करेंगे। फिलहाल हम लोग 15 दिनों का इस तरह से चलेगा, ये पहला वीडियो है, और हम लोग 15 दिनों में पूरा बिहार स्पेशल कवर करने का प्रयास करेंगे और आसान भाषा में समझेंगे। इसी के साथ आज का वीडियो हम लोग समाप्त करते हैं। हमारे चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोग भी बिहार स्पेशल की जब टॉपिक को आसान भाषा में कवर करना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जरूर जुड़ें। थैंक यू।